नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उपहार गाइड से। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 34 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए या उन व्यक्तियों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 130 और 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या है। मतलब कि 130 और 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो देखिए, एक सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 131 है। इसके बाद की जो अभाज्य संख्या है वो 137 है। इसके बाद 139 है और इसके बाद 149 है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4 अभाज्य संख्या है। 131 से 130 से 150 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में है, यदि संख्या 59, यहाँ पास एक बॉक्स दिया गया, मतलब खाली जगह है, 31 11 से विभाजित हो तो बॉक्स के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। यानी कि जो संख्या नहीं दिया गया है वो संख्या क्या होगी। संख्या हमारे यहाँ से देख लेते हैं 5 9, यहाँ खाली जगह है और यहाँ क्या है 3 1। ठीक है, और यह जो संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से कटने वाली संख्या है। और जब यह संख्या 11 से कटता है तो पहला चैप्टर में ही हम लोगों ने सभी संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ा था, 2 से 4 से 5 से, है ना। अगर उस चैप्टर को आप सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके, एक एक छोड़ करके संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ से 1 और ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़े हैं, 5 और 1 कितना हो गया? 6। लेकिन यहाँ भी अगर हम लोगों को ये 12 मिला है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को क्या होना चाहिए? अगर 12 हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब दोनों को घटाएंगे तो 0। देखिए, एक एक छोड़ करके संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर उन संख्या का अंतर 0 आ जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो जब इन दोनों को जोड़े हैं तो 12 आ गया, तो इसके और इसके जगह पे तो हमने नहीं जोड़ा है कुछ, इसका खाली जगह है और ये, तो इसको और इसको जोड़े हैं तो कितना आया? 6। लेकिन इसके जगह पर क्या होगा? तो इसके जगह पे यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो 6 पहले से है तो यहाँ भी क्या ऐड करेंगे हम लोग? 6 ऐड कर देंगे। यानी कि इस खाली जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संख्या 6 4 5 4 5 में दोनों में 4 के स्थानीय मानों का अंतर। दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ से संख्या हमारे पास है 6 4 5 4 5। अब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 के बाद 3 अंक है तो 3 0। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 के बाद 1 अंक है तो कितना हो जाएगा? 40। और इन दोनों का क्या पूछ रहा है? अंतर। तो घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, यानी 3960 आएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 995 में कितना जोड़ा जाए कि यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 999 है। और 999 है तो 995 को घटा देंगे तो कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा।
ठीक है, यही आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या का सैकड़ा अंक 6, दहाई अंक 7, इकाई अंक 4, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है दहाई का स्थान और ये होता है सैकड़ा का स्थान। तो सैकड़े के स्थान पे कितना है, 6 है, दहाई के स्थान पे कितना है, 7 है, और इकाई के स्थान पे कितना है, 4 है। तो संख्या हमारा कितना हो गया, 674 हो गया, है ना। यही हमारा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 की संख्या हम लोग 5 बार लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को लिखना है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी लिख लिए। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो अब इन दोनों के बीच अंतर का मतलब होता है घटाओ। 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 9। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, 652 में कौन सी संख्या, 27, 652 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 652 है, 652 है। अगर इसको हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। पहले 3 से विभाज्य करना है तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से भाग देने के लिए 6, 3 दूनी 6 होगा, फिर 5, 3 इकाई 3, 2, 2, 3 सते 21, कितना यहाँ 1 शेष बच गया, ठीक है, 1 शेष बच गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, जैसे 1 शेष बच गया ना, अगर ये 1 ना होकर के 3 होता तो कट जाता, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो 2 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, 2। तो जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ी गई संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, यानी भाजक में से जो शेष आएगा उसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो यहाँ 1 है, अगर ये 3 होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता। तो पूर्ण रूप से डिवाइड होने के लिए अगर इसको 3 बनाना है तब भी 2 की ज़रूरत है, यहाँ से भी 2, यानी कि भाजक और शेष को घटा दिए तब भी 2। दूसरा नियम देखिए, दूसरे तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या 652 है तो सबको जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 11 और 2, 6, 5, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13। अब 13 में क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों को 2 से कट 3 से कट जाएगा, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 2। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 27। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28, 2,75,403 किस संख्या से विभाजित है। 2,75,403, यहाँ संख्या दिया गया है 2,75,403। ऑप्शन भी दिया गया है, कितना कितना है ऑप्शन, ऑप्शन में है 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1। देखिए सबका नियम हम लोग को पता है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो 4 से कटेगा, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। 3 से कटने का क्या नियम है, 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे ये बाकी ऑप्शन से नहीं कटेगा, ये कटना है 1 से ही। तो 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, अच्छा 7, 2, 9, 5, 4, 9, ये 3 से भी कटेगा, यानी 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा देना चाहिए
कौन सा? 3 वाला। ठीक है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती है, तो 28 का हमारा आंसर ऑप्शन होना चाहिए 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 28। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 नंबर क्वेश्चन, इतना को विस्तारित रूप में कैसे लिखें? यहाँ पर हमारे पास 7 3 5 6 2, 7 3 5 6 2। ठीक है, इसको हम लोग को विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ सबका जो पावर है पावर के रूप में लिखा गया है। जैसे 7 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना? 7 और गुना 1 2 3 4, 7 के बाद 4 अंक है तो 10 के पावर लिखेंगे 4, प्लस देंगे 7 के बाद 3 था, फिर कितने अंक है उसके बाद? 3 अंक है तो 10 के पावर 3, इसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे और फिर 10 के पावर कितना लिखेंगे? 2, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे और फिर 10 के पावर कितना लिखेंगे? 1, क्योंकि 6 के बाद 1 अंक है, और फिर 2 गुना, इसके बाद तो कोई अंक नहीं है, मतलब 10 के पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यह आंसर किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख लेते हैं कि यह जो आंसर है वो किस ऑप्शन में है। तो 7 गुने 10 के पावर 4, 3 गुने 10 के पावर 3, 5 गुने 2, 6 गुने 10 के पावर 1 और 2 गुने 0। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन में है ना, ये पहला नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 4 3 0 6 2 का 10 घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में कौन सा है? यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का है। 4 3 0 6 2, 4 3 0 6 2। इसका विस्तारित रूप लिखना है। सबसे पहले कौन है? 4 लिख दिए, और इसके बाद 1 2 3 4, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4, प्लस उसके बाद कौन है? 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद 3 अंक है तो 10 के पावर 3, 0 लिख देंगे, तो 0 गुने 10 के पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, प्लस 6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 1, प्लस 2 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 4 गुने 10 के पावर 4, 4 गुने 10 के पावर 4, इसके बाद 3 गुने 10 के पावर 3, 3 गुने 10 के पावर 3, फिर 0 है, प्लस 6 गुने 10 के पावर 1 और फिर 2। अच्छा, ये ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है ना, यहाँ ये नहीं दिया गया और यहाँ ये नहीं दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर का। ठीक है, ये 0 है तो 0 में इससे गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ये 10 के पावर 1 है, तो किसी भी संख्या का अगर पावर हम लोग 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ 10 के पावर 0 नहीं लिखा, यहाँ 10 के पावर 2 नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 नंबर क्वेश्चन है 5 गुने 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुने 10 प्लस 4। इसका वैल्यू 5 गुने 10 प्लस 3 गुने 10 का स्क्वायर, 3 गुने 10 का स्क्वायर, 5 गुने 10 प्लस 5 गुने 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुने 10, 3 का स्क्वायर है और यहाँ 10 होगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर गुने 10 और प्लस में कितना है? 4, प्लस में कितना है? 4। तो 5 गुने 10 कितना होगा? 50 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुने 10 कितना होगा? 90 होगा, और प्लस का कितना है? 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 144 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा 144। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि संख्या का दहाई अंक 5 हो
तो वह संख्या निम्नलिखित में कौन सी है। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 13 है। 32 में देखिए क्या दिया गया है, अंकों का योग दिया गया है। अंकों का योग कितना दिया है, 13। अंकों का योग कितना दिया है, 13। जबकि 2 अंक की संख्या है ना। संख्या कितने अंक की है, 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या बराबर, यहाँ से हमारा ये दहाई का स्थान है और ये किसका स्थान है, इकाई का स्थान है। तो दहाई के स्थान पे दिया है कितना, 5। दहाई का स्थान पे दिया है कितना, 5। तो यहाँ जोड़ करके 13 लाना है, इन दोनों को जोड़ करके 13 कितना लाना है, 13। तो इसके जगह पे कितना होगा, 8 होना चाहिए, तभी तो होगा 8 और 5 13, है ना। तभी तो क्या होगा, 8 और 5 13। तो 5 ये हो गया इकाई के जगह पे और दहाई के जगह पे कितना हो गया, 8। तो 2 अंकों की संख्या जो है 5 और कितना हो जाएगा, 8, यानी 58। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, CX माइनस VI, CX माइनस VI, ठीक है। तो पहले चैप्टर में सभी रोमन संख्याओं को लिखने के लिए बताया गया था, उसके लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो थी। C का मतलब होता है 100 और X का मतलब होता है 10, तो ये लिखा हुआ 110। और ये 110 में से 5 और ये 1 6, 110 में से 106 घटाया गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 104। कितना लिखेंगे, 104, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है CD प्लस DC, CD प्लस DC, CD प्लस DC। C 100 होता है और D, तो D के पहले अगर कोई बड़ा वैल्यू के पहले कोई छोटा वैल्यू लिख दिया जाता है तो उसका वैल्यू कम जाता है। तो D का होता है 500 और इससे पहले एक छोटा वैल्यू लिखा गया है, तो 500 में से 100 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 400 बचेगा। यहाँ से D मतलब 500 और इसके बाद से लिखा गया है, ठीक है। तो 500 और ये 100 कितना हो जाएगा, 600। तो 500 और 100 के 500 100 कितना हो गया, 600, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिया है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के चैप्टर के साथ, यानी रीजनिंग का दूसरा नंबर चैप्टर को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।